चलो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल्स नहीं अपन न्यूमेरिकल्स तो शुरू करांगे। पेज नंबर 28 यूनिट ए दे एग्जाम्पल्स भी करावांगा, लेकिन पहला अनसोल्ड करावांगा। एग्जाम्पल तो कोई बच्चे चीटिंग करके कर लेंगे। देखो पहला अनसोल्ड करांगे, फिर एग्जाम्पल्स भी करांगे। फर्स्ट क्वेश्चन की रीडिंग शुरू करो। अ बॉडी when acted upon a force of 10 kgf get displaced by 0.5 मीटर। कहनी थोड़ा ध्यान नाल समझने ने न्यूमेरिकल्स। फोर्स कितनी है अपने को 10 kgf, डिस्प्लेसमेंट कितनी दिखा रही है बॉडी 0.5 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जदों डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन के अंदर ही होंगी है तो उदों आप की फाइंड आउट करते हैं W = Fs cos 0 डिग्री। ठीक है, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होंगी है 1 होंगी है। चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ कोई असर नहीं पैन वाला, चाहे तुसी सिर्फ यही भी लिख सकते हो। मैं तुहानू सिखाया ना, जदों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इको ही डायरेक्शन के अंदर होंगे तो cos कितना फिल करोगे 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होंगी है 1। चाहे तुसी ना भी फिल करो कोई चक्कर नहीं, तो W = F × S भी लिख सकते हो। फोर्स कितनी है 10, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 0.5, पॉइंट कट के 10 लगाता, वर्क डन कितना आ गया 5 जूल्स। ठीक है, 50 जूल आंसर। जेड़ा फोर्स है ना, हाँ फोर्स नू न्यूटन च करना रह गया। देखो फोर्स kgf च दित्ती हुई सी, इहनू न्यूटन च करना सी कन्वर्ट। देखो इहनू kgf नू न्यूटन च करन लई 10 नाल मल्टीप्लाई कीता, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0.5, पॉइंट कट के 10 लगाया तो कितना आ गया मेरे को 50 जूल्स। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट रीडिंग करो जरा। एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फोर्स। हुन देखो क्या नहीं समझ आ रहे, पहला ध्यान नाल समझो फिर नोट करना। Fs cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। फोर्स कितनी है 10 × 10 इसलिए कर रहे हैं ताकि kgf तो न्यूटन के अंदर कन्वर्ट कर सको। क्वेश्चन के एंड च लिखा हुआ है G = 10 न्यूटन पर kg। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0.5, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, पॉइंट कट के 10 लग गया, 10 नाल 10 कट गया, कितना आ गया तुहाडे कोल 25 जूल्स। थर्ड पार्ट है नॉर्मल टू द फोर्स। अगर नॉर्मल टू द फोर्स हो जाएगा तो F × S cos 90 डिग्री आ जाएगा। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करने की लोड़ ही नहीं। जब मैंने पता है cos 90 0 होने वाला है तो वर्क डन कितना आ जाएगा 0 जूल्स। समझ आया पूरा। ये फटाफट तुसी कंप्लीट कर लो, फिर सेकंड करते हैं। देखो सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। अ बॉय ऑफ मास 40 kg, नाल नाल गिवन लिखते रहा करो। मास कितना है 40 kg, बॉय का मास 40 kg है। क्लाइंब अप स्टेयर्स एंड रीचेस द रूफ एट ए हाइट ऑफ 8 मीटर। हाइट कितनी कवर कर रहे हैं 8 मीटर की। कितने टाइम दे अंदर 5 सेकंड्स दे अंदर। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉय। फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालना। देख क्या नहीं, फोर्स निकालन का फॉर्मूला होता है M × G। मास कितना बॉय का 40, G की वैल्यू 10 दी पी है, तो आंसर आ गया 400 न्यूटन। आ गया पूरा समझ। बॉय का मास कितना 40, G की वैल्यू तो क्वेश्चन च प्रोवाइडेड होंगी है, तुसी प्रोडक्ट ही करना सी। सो सिंपल। क्लियर है। अगला पार्ट की रीडिंग शुरू करो। वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वर्क डन फाइंड आउट करना है। वर्क डन का फॉर्मूला सिखाया ना मैं तुहानू, F × S। फोर्स तुसी ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, तो फोर्स नू डायरेक्ट फिल करो 400। हाइट कितनी कवर कर रहे हो
8 तब वर्क डन कितना आ गया 3200 जाउल्स। क्लियर है भी। हुण ऐ करो थर्ड पार्ट रीड करो। पावर स्पेंट बाय बॉय, पावर दा कहनी की फॉर्मूला होंदा कल ही करवाया, वर्क डन ओवर टाइम, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ बोल सकते हो रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन पर यूनिट टाइम, जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ याद ਹੁੰਦਾ वो लिखो। वर्क डन कितना निकाले 3200, टाइम कितना 5, तो सिंपल अपन डिवीजन करनी है, कितना आ जाएगा मतलब 640 वाट। क्लियर हो गया। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो अपनी कॉपी तेनू फटाफट कंप्लीट कर लो, फिर थर्ड करते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। राहुल थर्ड देख जरा। अ मैन स्पेंट, दिव्यम और तरुण जब मैं बोल रहे हैं तो मैंने सुनो, आपस च नहीं गल करनी। थर्ड देखो, अ मैन स्पेंट 6.4 किलो जाउल ऑफ एनर्जी। देखो एनर्जी एंड वर्क एक दूजे नाल रिलेटेड होंदे ने। अगर मैनू वर्क की जरूरत पेगी तो मैं W लिखांगा, एनर्जी की लोड़ पेगी तो एनर्जी लिखांगा। ठीक है, हाले मैं फिलहाल एनर्जी लिख रहा। 6.4 किलो जाउल है। राहुल किलो जाउल नू जाउल च कन्वर्ट करने लई 1000 नाल मल्टीप्लाई करता, ये जाउल च कन्वर्ट हो जाएगा 6400 जाउल्स। समझ आए। आगे रीडिंग करो। इन डिसप्लेसिंग द बॉडी बाय द 64 मीटर। देखो डिसप्लेसमेंट की गल हो रही है तो इत्थे एनर्जी की होए, एनर्जी नहीं होएगा, इत्थे वर्क डन नहीं होएगा। ठीक है, कितना बॉडी डिसप्लेस कर रही है 64 मीटर, एस की वैल्यू आ गई 64 मीटर। आगे रीडिंग शुरू करो। इन 2.5 सेकेंड्स, टाइम लिता उसने 2.5 सेकेंड्स का। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड एंड द पावर स्पेंट बाय द मैन इन हॉर्स पावर। देखो पहला तो आपने की फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करनी है। मन्नत वर्क डन का फॉर्मूला याद है ना, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन कितना है 6400, फोर्स कितनी है फाइंड आउट करनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 64 इधर आके की हो जाएगा डिवाइड हो गया, तो फोर्स कितनी आ गई अपने को 100 न्यूटन। और की कह रहे हैं फाइंड आउट करने, और कह रहे हैं पावर स्पेंट इन हॉर्स पावर। पहला वाट च कट लो, फिर उन्होंने हॉर्स पावर च भी दे देंगे। पावर का फॉर्मूला की सिखाया क्या नहीं, वर्क डन ओवर टाइम। वर्क डन तो तुहाडे कोल पहला तो ही प्रोवाइडेड है, कितना 6400। टाइम कितना 2.5 सेकेंड्स। ठीक है, पॉइंट कट के शक्तिमान की लगेगा 0, ऊपर एक 0 लग जाएगी ना। 5 द टेबल ते कर दे कटिंग, 5 2 द 5 5 द 5 1 द 5 कितना हो जाएगा 5 1 द 5 6400 नो 5 1 द 5 5 2 द 10 8 1280 1280 इंटू 2 भी हाले कितना हो जाएगा 2560। हाले वॉट चाहिए आंसर, बट दे नीड द आंसर इन हॉर्स पावर। हॉर्स पावर च निकालने लिए तुसी 746 नाल डिवाइड करना पेगा तुहानू। मैं कल सिखाया सी ना 1 हॉर्स पावर 746 वॉट दे इक्वल होंदा है। हुण वॉट च अगर आंसर आ गया उन्होंने हॉर्स पावर च कन्वर्ट करना है तो तुहानू डिवाइड करना पेगा। हॉर्स पावर बड़े यूनिट ने, ठीक है, तो डिवाइड करना पेगा। डिवाइड करके कितना आ रहा है 3.43 हॉर्स पावर। क्लियर हो गया पूरा। नेक्स्ट रीडिंग शुरू करो। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पावर फाइंड आउट किया सी ना मैं, पावर वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन ते टाइम जिन्नी भी पावर आ जाएगी उन्होंने 746 नाल डिवाइड कर दे।
हुण चलते हैं आप फोर्थ क्वेश्चन के उपर। देखो फोर्थ की है, अ वेट लिफ्टर लिफ्ट अ लोड ऑफ 200 kgf टू ए हाइट ऑफ, पहला तो आप मास लिख लें कितना है 200 kgf टू ए हाइट ऑफ, हाइट हैगी है 2.5 मीटर, किन्ने टाइम च लेके जाता है 5 सेकंड्स च लेके जाता है। कैलकुलेट द वर्क डन एंड पावर स्पेंट, पहला तो वर्क डन क्या नहीं सिखाया ना किवें लभदे हैं। वर्क डन का फॉर्मूला की होंदा है F मल्टीप्लाई S, ठीक है ना। F नू किवें लभदे हैं M मल्टीप्लाई G, S नू की लिखदा मैं हाइट। राहुल समझ आ रहे, मास कितना मेरे को 200, G की वैल्यू मैंने चेक करके दसो कितनी है 10 दिती भी है, H कितना है 2.5, पॉइंट कट के 10 लगाया, 25 2 का कितना होता है 50, दो जीरोस ये वालियां आ गई 5000 जूल्स। समझ आए। अगला पार्ट शुरू करते हैं। पावर डेवलप्ड बाय हिम, पावर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला की होता है वर्क डन अपॉन टाइम, यानी याद हो रहे ने फॉर्मूले। वर्क डन कितना कटे 500 जूल्स, टाइम कितना 5, तक कितना आ गया 1000 वाट। चेक कर लो, अगर तुहानू कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो, अ मशीन रेजेस अ लोड ऑफ 750 न्यूटन, ठीक है। आप लिख लें लोड कितना है 750 न्यूटन, कितनी हाइट तक लेके जा रही है 16 मीटर की हाइट पे, 5 सेकंड्स का टाइम पीरियड लेंदी है। कैलकुलेट द एनर्जी स्पेंट एंड पावर ऑफ द मशीन इफ द एफिशिएंसी इज 100%। एक पार्ट करके समझाता। देखो, एक मशीन है जो इन्ना लोड उठाती है इन्नी हाइट तक इन्ने टाइम के अंदर, फाइंड की करने को कह रहे हैं एनर्जी। एनर्जी मतलब वर्क डन नहीं होता है। वर्क डन का फॉर्मूला F मल्टीप्लाई S, फोर्स एक तरह के न्यूटन के अंदर की होंगे फोर्स ही होंगे। फोर्स दी 750, S मतलब हाइट, हाइट कितनी है 16, मल्टीप्लाई करोगे तो 12000 जूल्स आंसर आ गया। समझ गए पूरा। फिर और की कह रहे हैं पावर स्पेंट बाय द मशीन। पावर का भी आसान फॉर्मूला कैनी 3-4 बार लर्न करवाता। वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन होनी कटे 12000, टाइम कितना 5, कटिंग करोगे तो 2400 वाट। क्लियर है। ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन सी, ये कंप्लीट करो फिर आप चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के उपर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एन इलैक्ट्रिक हीटर, पावर हैगी है 3 किलोवाट। इलैक्ट्रिक हीटर क्वेश्चन नंबर 6 है, पावर हैगी है 3 किलोवाट, टाइम हैगा 10 आवर्स। हाउ मच एनर्जी, एक्सप्रेस योर आंसर इन किलोवाट आवर एंड जूल्स। जरा बहुत ध्यान नाल सीखना है। देखो, एनर्जी होए और वर्क डन होए एक ही गल होंदी है, मैं तुहानू दस्सिया। तो आप पावर नू किवें निकालते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम। मैं वर्क डन की जगह पे एनर्जी लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं कल दसता सी एनर्जी एंड वर्क आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। एनर्जी होएगी तो ही वो काम करेगा बंदा। समझ आ गया पूरा। तो इनू तुसी एवें डायरैक्ट भी लर्न कर सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल, ठीक है। पावर कितनी है 3 किलोवाट, टाइम कितना है 10, तो एनर्जी कितनी आ गई 3 किलोवाट आवर, 30, हाँ 30। हुण वो कह रहे हैं इसी चीज़ को जूल च कन्वर्ट करके दो। कल मैं तुहानू जूल्स कन्वर्ट करने का तरीका दस्सिया सी। अगर किलोवाट आवर को तुसी जूल च कन्वर्ट करना है 3.6 10⁻⁶ नाल मल्टीप्लाई कर दो, जूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल।
ये मैं कल तुहानू एक्सप्लेन कर रहा सीगा, अगर नहीं आता तो हुण देख लो जेडे कल आए नहीं सी। 1 किलोवाट आवर दे अंदर किन्ने हुंदे ने 1000 वाट, और 1 घंटे दे अंदर 3600 सेकंड्स। फिर इहदे अंदर 1 वाट दे अंदर जाउल्स पर सेकंड, सेकंड नाले सेकंड कट गया, किन्नियां जीरोज ने 1 2 3 4 5 जीरोज ने, तो असी पॉइंट उरे लगाने तो एक जीरो इनक्रीज कर देने। तो डायरैक्टली तुसी इन्ना बड़ा झंझट करन दी नहीं लोड़, तुहानू सिर्फ इन्ना को पता होना चाहिए 1 किलोवाट नू अगर तुसी जाउल दे अंदर कन्वर्ट करना है, किलोवाट आवर नू अगर जाउल दे अंदर कन्वर्ट करना है तो तुसी 3.6 10⁻⁶ नाल मल्टीप्लाई कर दो। तो इनू जदों तुसी मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुहाडे कोल देखते हैं मल्टीप्लाई करके इहदे नाल ये कट गया, कितना आ गया 108। समझ गए उरे तक? हुण पॉइंट पहले डिजिट तक होना चाहिए हमेशा, नहीं तो 1 नंबर कट लेगा एग्जामिनर साइंटिफिक नोटेशन च ना लिखण दे। इन्ना बड़ा करके भी ना 3 नंबर का नुमैरिकल है 2 नंबर देगा, तो इनू पहले डिजिट तक पॉइंट लिखना है और इत्थे 2 जीरोज इंक्रीज कर देनियां। छोटा जा काम होंदा है, भुल जांदा है हमेशा ही, पूरे तक करके छड्ड दिंदे ने, पूरा 1 नंबर कट दिंदे ने, यूनिट का 1 अद्धा नंबर और आंसर नू सही फॉर्म च नहीं लिखिया अद्धा नंबर होगा, 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। समझ आ गया? इनू साइंटिफिक नोटेशन च हमेशा करना है। ये कंप्लीट कर लो, फिर करते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखो, अ वाटर पंप रेजेस 50 लीटर ऑफ वाटर। ये 50 लीटर ना मास है, चलो कुछ ना लो, वॉल्यूम लो, क्योंकि लीटर के अंदर ना वॉल्यूम होता है, मास नहीं कह सकते आप। 50 लीटर कन्वर्ट करांगे, शांति रखो। अ वाटर पंप रेजेस 50 लीटर ऑफ वाटर थ्रू ए हाइट ऑफ, क्या नहीं थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दे, टाइम 5 seconds, कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड बाय द पंप, पावर फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन बाकी 6 क्वेश्चंस तो बिल्कुल अलग है, थोड़ा ध्यान नाल सीखना। देखो पहला इत्थे साइड ते कैनी नू जो फॉर्मूला लर्न करवाया, तुहानू भी करवाया, वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। और वर्क डन का की होंदा फॉर्मूला अगे F मल्टीप्लाई S ओवर T, और F का अगे की होंदा M इंटू G, और S नू, ये सारिया चीज़ां मेरे को अवेलेबल होनी चाहिए, ताही मेरी पावर निकलेगी। मास है मेरे को नहीं है, वॉल्यूम है, थोड़ी देर रुक जा, मास है नहीं है, वॉल्यूम दिती भी है। समझ आया? हुण देखो जरा मास नू किवें निकालांगे, थोड़ा ध्यान नाल देखना। 9th क्लास ना डेंसिटी का एक फॉर्मूला सीगा, डेंसिटी का फॉर्मूला होंदा है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इत्थों तुसीं मास निकाल सकते हो आराम नाल डेंसिटी नू वॉल्यूम नाल मल्टीप्लाई करके, ठीक है। वाटर की डेंसिटी क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइडेड होएगी, हाँ गिवन है 1000, वॉल्यूम भी गिवन है 50 लीटर्स। अच्छा लीटर है, लीटर नू ना मीटर क्यूब च कन्वर्ट करना पेगा। लीटर मेरे लिए SI यूनिट नहीं है, मेरे लिए SI यूनिट की है मीटर क्यूब, तो उन्होंने कन्वर्ट करने लिए 1000 नाल डिवाइड करना पेगा। लीटर नू मीटर क्यूब च चेंज करने लिए, तो 1000 नाल 1000 कट गया, तो मास कितना आ गया मन्नत 50 kg। दोबारा दसा, देखो मेरे को मास नहीं गिवन सीगा, तो मैं डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया मास ओवर वॉल्यूम, क्लियर है। फिर मास का फॉर्मूला की हो गया डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। वाटर की डेंसिटी क्वेश्चन वालिया ने प्रोवाइड की हुई है कितनी 1000, वॉल्यूम ना उन्होंने जान के लीटर्स च पाती, लीटर तो SI यूनिट ही नहीं है, लीटर को SI यूनिट च कन्वर्ट करना पेगा मीटर क्यूब के अंदर। तो 1 लीटर को मीटर क्यूब च कन्वर्ट करने लिए 1000 नाल डिवाइड करना पैंदा है। तो देखो डिवाइड किया मैं, 1000 नाल 1000 कट गया, कितना आंसर आ गया 50 kg।
हले मास आया, हले देखना ना बंद करो, हले शुरू होया क्वेश्चन। मास कितना आया 50, जी की वैल्यू 10 ही दी होनी, हाँ 10। हाइट कितनी है 25 और टाइम कितना 5, कितना आ गया 2500 वॉट। देखो आंसर चेक करो जरा, बिल्कुल सही आंसर आया। फटाफट इन्हों जरा एनालाइज करो, कोई प्रॉब्लम लग रही है तो पूछ लो। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ पंप यूज टू लिफ्ट, एक पंप हैगा तुहाडे कोल, वो 500 kg नू लिफ्ट कर रहा है, ठीक है शक्तिमान, कित्थों दी कित्थे तक 80 मीटर दी हाइट तो लिफ्ट करके लेके आ रहा है सिर्फ 10 सेकंड दे अंदर। 500 किलो पानी नू 80 मीटर दी हाइट तो 10 सेकंड दे विच ऊपर लेके आ गया। समझ गए? आगे पढ़ो। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पंप, पावर स्पेंट, हौली हौली पढ़ते हैं, 3 पार्ट ने। पहला सिर्फ की फाइंड आउट करने नू क्या है, वर्क डन। फर्स्ट पार्ट करते हैं सिर्फ वर्क डन दा फॉर्मूला की होंदा है F मल्टीप्लाई S। F तो है नहीं तो F नू तोड़ दो, M मल्टीप्लाई G, क्या नहीं तेनों समझ आ रहे ने। S की है हाइट बन जाएगी, मास कितना 500, G दी वैल्यू 10 दी पई है, 10 की 9.8, कई बार 9.8 बोल देंगे ना, 80, 5 का हो गया 40, किनिया जीरो रह गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 इंटू 10 रेज टू पावर 5 जाउल्स। समझ आ गया तुहानू ये वाला? शक्तिमान तेनू आ गया? चलते हैं इधर सेकंड पार्ट के ऊपर। राहुल कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा ये वाला तो छड़ सकते हैं, कोई गल। पावर एट विच द पंप वर्क, हुण पावर फाइंड आउट करनी है, यानी कितनी बार कराया अज पावर का फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन कितना है 4 इंटू 10 रेज टू पावर 5, टाइम कितना 10, 1 0 कट कर दो, 4 इंटू 10 रेज टू पावर 4 वॉट, ठीक है। वॉट दे अंदर आया आंसर, उन्होंने की पूछा किलो वॉट दे अंदर। अगर किलो वॉट च करना है तो 1000 के नाल डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 जीरो इहदे नाल कट गया, कितना आ गया 40 किलो वॉट, ठीक है। पूछा नहीं है वैसे उन्होंने, मेरे ख्याल कटता। हाँ सी पार्ट देखो, पावर रेटिंग ऑफ द पंप इफ द एफिशिएंसी इज 40%। हुण ये आया बिल्कुल नवी चीज़, इनू ध्यान नाल समझो। पहले मैं पॉज करके इत्थे तक नोट कर लो। हुण देखो एफिशिएंसी वो कह रहे ने, एफिशिएंसी पता किवें निकलती है? एफिशिएंसी निकलती है यूजफुल पावर, यूजफुल पावर ओवर इनपुट पावर। देखो ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ यूजफुल की जगह ਤੇ लिख सकते हो आउटपुट। देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ईजी एग्जांपल दे के समझाना। ਹੁਣ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 100 रुपए का डीजल पवाया, 100 रुपए का डीजल पवाया, क्या 100 किलोमीटर चल जाएगी? नहीं, मसा 20 किलोमीटर चलेगी। समझ गए ना? 100 रुपए का छड्डो, 100 लीटर डीजल पवाया, क्या वो 100 किलोमीटर चल पाएगी? ये हो सकता है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ देखो 1 लीटर डीजल पवाया, ਤੁਸੀਂ 1 लीटर डीजल पवाण ते वो किन्ने किलोमीटर चलती है, इत्थों कार की एवरेज पता लगती है ना, तो वो चलती है कार एवरेज चलती है 16 या 20 किलोमीटर चल पाती है ना। यानी कि वो जो 80 किलोमीटर का वेस्टेज आ गया, वो उसकी एफिशिएंसी डाउन करती, यानी कि कार की एफिशिएंसी सिर्फ 10 to 20% ही है, बाकी वो 80% हीट की फॉर्म च वेस्ट हो जाता है। एवं ये वाली जी मशीन है, इस मशीन की 40% एफिशिएंसी है। अगर तुसी उहदे तो 100% एफिशिएंसी वाली मशीन देख रहे हो, ऐसी मशीन कोई नहीं होंदी जिहड़ी 100% काम करके दे। क्लीयर? ये जिहड़ी मशीन हैगी है 40% एफिशिएंसी दे काम करती है।
यानी कि जिन्नी इनपुट दोगे उन्नी आउटपुट नहीं मिलेगी। क्लीयर है तुहानू इधर तक? हुण जरा रीडिंग दोबारा करो। पावर रेटिंग ऑफ द पंप इफ द एफिशिएंसी इज 40%। एफिशिएंसी लिख लिया फटाफट, 40% है, परसेंट हटा के नीचे 100 लगा लिया मैं। क्लियर है? हुणे ही असी यूजफुल पावर लभी सी मशीन दी 40 किलोवाट सीगी। ठीक है, फाइंड की करना है आपां ने? पावर रेटिंग। पावर रेटिंग ध्यान नाल समझना। पावर रेटिंग का मतलब होंदा है जे तुसी मशीन नू चलाना चाहते हो तो उन्होंने एक प्लग च पाना पएगा, वो इनपुट उन्होंने कितनी दो ताकि वो इन्नी आउटपुट दे सके। ठीक है, इनपुट हमेशा ज़्यादा होती है, आउटपुट मशीन की घट होती है। हर मशीन की, किसी भी मशीन की आउटपुट इनपुट तो ज़्यादा नहीं हो सकती। अच्छा गलत बोल गया, किसी भी मशीन की इनपुट आउटपुट तो ज़्यादा नहीं हो सकती। समझ आ गया? इनपुट हमेशा घट ही होएगी। थोड़ा गलत बोल गया, दोबारा सुनो। हाँ ठीक है, तुसी ज़्यादा प्रोवाइड करोगे लेकिन मिलेगा तुहानू घट ही हमेशा। ये सही बोलिया। क्लियर है? इनपुट तुसी फाइंड आउट करना है। तुसी प्रोवाइड जो करते हो हमेशा ज़्यादा होता है, जो मिलता है तुहानू वो बहुत घट है। क्लीयर है? ये बोलना चाहता सी मैं। हुण क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे, ये 40 नाल तां 40 कट गया, x1 दा x तां कितना आ गया? आ देखो, तुसी 100 किलोवाट उन्होंने प्रोवाइड कर रहे सी, मिल कितना रहा? सिर्फ 40 किलोवाट। इत्थों पता लग गया ना उसकी एफिशिएंसी उन्हें 40% क्यों बोली है। क्लीयर? फटाफट ये करो, ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन सी। फिर चलते हैं अपन 9th ते। चलो देखो 9th, ऑक्स कैन अप्लाई अ मैक्सिमम फोर्स। ऑक्स पता है ना कैन की होंदा है? की होंदा है? हाँ ठीक है, ये फोर्स लगा रहे हैं 1000 न्यूटन, काफी ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं। इट टेक पार्ट इन ए कार्ट रेस एंड एबल टू पुल ए कार्ट एट ए कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड हैगी है 30 मीटर पर सेकेंड। ये कंसेप्ट आप पिछली वीडियो च कवर कर चुके हैं। वाइल मेकिंग द बेस्ट एफर्ट कैलकुलेट द पावर डिवेल्प्ड बाय द फोर्स। देखो जरा ध्यान नाल समझना। राहुल तू आया नहीं सी, तेरे करके दस रहे हैं। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला होता है F * S। ठीक है, ये S/T की होता है? S/T होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, होता है वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, कुछ भी बोल सकते हैं तू। यानी कि पावर फाइंड असी कर सकते हैं इस तरीके दे नाल भी। जरूरी नहीं है हमेशा वर्क डन ओवर टाइम ही लग। मैं कल तुहानू दस्सिया सी बहुत रेयर काम आता है, एक ही जगह पे आया काम। हाँ तरुण बोल की डाउट है? तो वेलोसिटी है, देख वेलोसिटी दिती हुई है, स्पीड पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही ऑक्स भज रहा होएगा ना। डायरेक्शन तो पता है सानू ऑक्स की। फोर्स कितनी है? 1000। कितनी आ गई पावर? 30,000 वाट की पावर जनरेट कर रहा ऑक्स। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ किलोवाट के अंदर बदलना चाहो तो ये आ जाएगा 30 किलोवाट की पावर जनरेट करके दे रहे हैं। देखो 10th, पावर ऑफ अ मोटर इज 40 किलोवाट। शक्तिमान इधर ध्यान दे, क्वेश्चन 10 पे पावर हैगी है 40 किलोवाट। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हुनी तो करवाया पावर का फॉर्मूला की होता है फोर्स इंटू एवरेज वेलोसिटी। पावर दी हुई है तुहाडे कोल 40, एक किलोवाट है, ये नहीं मेरे लिए कुछ हैगा, मैनू वाट च कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो आंसर निकाल देने आप, पर चलते एवं ही वाट के अंदर। फोर्स है 20,000। ठीक है, 40,000 ਨੂੰ 20,000 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करांगे तो वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करते हैं। बाय बाय।